जलते सूरज के नीचे रेत के टीलों के बीच सहारा डेजर्ट में कहीं आप एक प्राचीन खजाने की तलाश में चल रहे हैं। फाइनली आप रेत में एक अजीब चट्टान पाते हैं। ये बड़ी है, काले कोयले या रॉक के बड़े टुकड़े जैसा दिखता है, लेकिन इसके सरफेस पर कुछ शाइनी चीज इसे अजीब बनाती है। ये अनोखी डिस्कवरी हमारे प्लेनेट पर अब तक खोजी गई सबसे पुरानी चीज है। पृथ्वी के आउटर स्पेस में आने से बहुत पहले इस रॉक का जन्म हुआ था। ये अजीब मीटियोराइट 2020 में सहारा डेजर्ट के एक रिमोट एरिया में पाया गया था। साइंटिस्ट ने स्टोन के सरफेस पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के आइसोटोप्स को एनालाइज किया और पाया है कि इसकी एज लगभग 4.5 अरब वर्ष है। फिलहाल यह हिस्ट्री में स्पेस से मैग्मा का सबसे पुराना सैंपल है। ये एक छोटे से प्रोटोप्लैनेट से जुड़ा है जिसके पास पूरी तरह से बनने का टाइम नहीं था। ये बहुत टाइम पहले की बात है जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था। स्पेस में कई बड़े एस्ट्रॉइड्स फ्लोट कर रहे थे। उनमें से कुछ बड़े सेलेस्टियल बॉडीज में बने थे जो बाद में प्लैनेट बन गए। बड़े रॉकी प्लैनेट छोटे प्लैनेट्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे। ये रॉक एक छोटे से प्रोटोप्लैनेट का हिस्सा था जिसने अभी अपनी फॉर्मेशन शुरू की थी, लेकिन एक दूसरे विशाल एस्ट्रॉइड ने इसे नष्ट कर दिया। प्लैनेट अरबों टुकड़ों में बिखर गया। उनमें से कुछ दूसरे प्लैनेट्स का पार्ट बन गए तो कुछ उड़कर सोलर सिस्टम से बाहर चले गए। वहीं एक पीस स्पेस में तब तक भटकता रहा जब तक हमारी पृथ्वी नहीं बन गई। उसके बाद ये प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से टकराया और उस एरिया में गिर गया जिसे अब सहारा डेजर्ट के रूप में जाना जाता है। इस रॉक की खोज 2020 में की गई थी, लेकिन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रॉक्स के कटाव से पता चलता है कि ये बहुत पहले गिरा हो सकता है। लगभग 70 पाउंड वजन वाली इस प्राचीन चीज के अंदर अलग अलग मीटियोराइट के कई पीस हैं। सरल शब्दों में ये लावा से बनी वोल्केनिक रॉक है। ये ठंडा, ठोस और क्रिस्टलाइज्ड हो गया है, इसलिए आपको ग्लिटर दिखाई दिया। साइंटिस्ट को उम्मीद है कि रॉक की आगे स्टडी से हमारे सोलर सिस्टम की फाउंडेशन के बारे में और जानने में हेल्प मिलेगी। अमेरिका में खोजा गया सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड विलामेट है। इसका साइज 84 स्क्वायर फीट है और इसका वेट 15 टन से ज्यादा है। ये एक बस के वेट का आधा है। इस आउटर स्पेस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर कई लोग फिट हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये अब तक पाए गए ज्यादातर मीटियोराइट की तरह रॉक नहीं है। विलामेट निकल और आयरन से बना है। मेटल का ये विशाल टुकड़ा 1906 में डिस्कवर किया गया था। अब इस बड़े रॉक को अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में रखा गया है। अब तक मिला सबसे बड़ा मीटियोराइट होबा है। ये नामीबिया में लोकेटेड है और लोगों ने इसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं की क्योंकि ये बहुत हैवी है। होबा का वजन 60 टन है। ये एक टैंक से हैवी है। स्पेस से संबंधित अगला इवेंट 28 फरवरी को साउथ वेस्ट इंग्लैंड में हुआ। इस दिन एक विशाल फ्लैश ने आकाश को रोशन कर दिया। तभी जोरदार क्रैश हुआ। कई रेसिडेंट्स ने अपने घरों के दरवाजे खोले और लॉन में एक काला धब्बा देखा। उन्होंने तुरंत गैस किया कि क्या हुआ था और ब्रिटिश मीटियोराइट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क को डिस्कवरी की सूचना दी। यदि आपको कभी कोई मीटियोराइट मिले तो उसकी इंफॉर्मेशन किसी जियोलॉजिकल रिसर्च या स्पेस सेंटर को जल्द से जल्द दें। एक स्पेस रॉक जितनी देर तक ग्राउंड पर रहता है उतनी ही तेजी से वो अपनी वैल्यू खो देता है। बारिश, धूल, बर्फ, हवा, चिलचिलाती धूप, ये सभी फैक्टर मीटियोराइट के सरफेस को डैमेज करते हैं। इससे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। इंग्लैंड में पाया जाने वाला मीटियोराइट कोयले जैसा दिखता है, लेकिन ये नरम और अधिक नाजुक है। सबसे ज्यादा संभावना है कि इसमें जमा हुआ पानी था। ये रॉक एक विशाल एस्टेरॉइड का पार्ट है जो आउटर स्पेस के माध्यम से तब गिरा है जब हमारा सोलर सिस्टम अभी तक पूरी तरह से नहीं बना था। उन्हें रॉक के अंदर मिनरल्स का एक अनूठा कॉम्बिनेशन मिला। ये वैज्ञानिकों को सोलर सिस्टम के ओरिजिन और पृथ्वी पर लाइफ के बारे में ज्यादा जानने में हेल्प कर सकता है। अब हम जर्मनी जा रहे हैं। छोटे से शहर नॉर्डलिंगन में एक विशाल पुराना मीटियोराइट यहाँ छिपा है। जब तक आप इस शहर का सीक्रेट नहीं जानते, इसे नोटिस करना बहुत मुश्किल है। आप आरामदायक छोटी सड़कों पर चल रहे हैं और सुंदर आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग्स को देख रहे हैं। आप पूरा दिन वहीं बिताते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो आपको मीटियोराइट की याद दिलाता हो। रहस्य को सुलझाने के लिए आपको शहर से बाहर निकलने की जरूरत है। तो आप एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं
और देखते हैं कि शहर एक गड्ढे के अंदर स्थित है। एक लंबे टाइम तक लोकल लोगों को यकीन था कि शहर एक गायब हो चुके वोल्केनो के क्रेटर में लोकेटेड है। यदि आप घरों को एक निश्चित एंगल से देखते हैं तो आप देखेंगे कि उनमें से एक अजीब शाइन आ रही है। 20वीं सेंचुरी के मिडिल में जियोलॉजिस्ट के एक ग्रुप ने यहां आकर तुरंत घोषणा की कि क्रेटर वोल्केनो जैसा नहीं दिखता है। शहर एक मीटियोरॉइड द्वारा छोड़े गए एक विशाल क्रेटर पर बनाया गया था। लगभग 15 मिलियन वर्ष पहले बड़ी सेलेस्टियल बॉडी यहाँ गिरी थी। ये इतनी गर्म थी कि उसके अंदर के कार्बन के बुलबुले तुरंत छोटे डायमंड्स में बदल गए। जब लोग इस शहर का निर्माण कर रहे थे तो उन्हें नहीं पता था कि वे महंगे स्टोन्स को यूज कर रहे हैं, क्योंकि डायमंड्स मुश्किल से ही दिखाई दे रहे थे। लोकल रहने वालों ने इस फैक्ट को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी कि शहर की दीवारें धूप में अजीब तरीके से शाइन करती हैं। अब उनका मानना है कि ये जगह आसमान से गिरे हीरो से बनी है। हमारा अगला पड़ाव फिर से यूके में है। इस बार चट्टानें एक अर्थली ओरिजिन की हैं। फेमस स्टोनहेंज। लोगों ने यहाँ रॉक्स के घेरे को एक निश्चित ऑर्डर में रखा है। इस आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके निर्माण का कारण पक्की तरह से कोई नहीं जानता। रहस्यमयी रॉक से बने एक और कंस्ट्रक्शन की खोज सिर्फ 2 मील दूर हुई थी। इसे सुपरहेंज कहा जाता है। ये बड़ा, भारी और ज्यादा स्पेस लेने वाला है। यहाँ हर एक प्लेट 15 फीट है, जो 2 फ्लोर की ऊंचाई के बारे में है। एक बार स्टोन्स वर्टिकली खड़े हो गए और एक विशाल सेमी सर्कल बना दिया, लेकिन लगभग 4500 साल पहले किसी ने स्टोन्स को धक्का दिया था। ये एक कॉलेज प्रैंक था। नहीं, वाकई में नहीं। इसलिए काफी देर तक उनका पता नहीं चल सका। साइंटिस्ट अभी भी सुपरहेंज के रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं, लेकिन उनका मानना है कि खड़े वर्टिकल स्टोन्स किसी बड़े मॉन्यूमेंट का हिस्सा थे। कुछ दूसरे अमेजिंग रॉक्स कोस्टा रिका के साउथ में लोकेटेड हैं। ये इंसान के साइज से बड़े होते हैं और छोटे बोलिंग बॉल्स के साइज के होते हैं। वहीं उन सभी की शेप गोल है। ये बड़े रॉकी गोल पत्थर लोगों द्वारा बनाए गए थे। सही राउंड शेप पाने के लिए स्टोन टूल्स को यूज करके पॉलिश करने में वर्षों लग गए होंगे। ये बॉल्स अविश्वसनीय रूप से भारी होती हैं, लेकिन बास्केटबॉल की तरह आसानी से लुढ़क सकती हैं। सभी रॉक्स अलग अलग उम्र के हैं। उनमें से कुछ लगभग 2500 साल पहले बनाए गए थे। उनमें से अधिकांश पिघले हुए ज्वालामुखी मैग्मा से बने हैं। अब तक साइंटिस्ट नहीं जानते कि इन पत्थरों का उपयोग किस उद्देश्य से किया गया था। वे बड़े शहरों के पास कोस्टा रिका के विभिन्न हिस्सों में पाए गए। ये पॉसिबल है कि पुरानी सिविलाइजेशंस ने उन्हें स्पेशली लोकल किंग्स की ग्रेटनेस दिखाने के लिए लगाया हो। साथ ही कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि रॉक्स को एस्ट्रोनॉमी की स्टडी के लिए एक टूल के रूप में यूज किया जाता था। जो लोग अपनी रॉक्स के उद्देश्य को जानते थे वे गायब हो गए थे और उनके साथ स्टोन्स की हिस्ट्री भी खो गई थी। आइए अपने सफर को सबसे अच्छी आर्कियोलॉजिकल खोज के साथ खत्म करें। आप पेरू के रेगिस्तान से गुजर रहे हैं और एक निचली पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। आप नीचे देखते हैं और नोटिस करते हैं कि पहाड़ी का सरफेस अजीब रेखाओं से ढका हुआ है। आप बहुत दूर तक जाते हैं और पहाड़ी पर एक बड़ी कैट देखते हैं। इस तरह की ड्राइंग को जियोग्लिफ कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 120 फीट है, जो बोइंग कमर्शियल जेट के साइज का लगभग आधा है। आर्कियोलॉजिस्ट ने 2020 में बड़ी कैट की खोज की और पाया कि इसे 200 और 100 ईसा पूर्व के बीच कहीं बनाया गया था। ये विशाल ड्राइंग विभिन्न पिक्चर्स के एक रहस्यमयी ग्रुप का पार्ट है। बिल्ली के अलावा अन्य जानवर, पौधे और शानदार फिगर्स भी हैं। ये सभी पेरू के डेजर्ट में पाए गए थे। बिल्ली का बच्चा संयोग से मिल गया था। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे पहले नहीं देखा क्योंकि पहाड़ी पर नेचुरल इरोजन ने सिलुएट को लगभग मिटा दिया है।